मोनिका इंसान, प्यारे पापा जी, रूहानियत और पढ़ाई के क्षेत्र में तरक्की के लिए एक स्टूडेंट की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? बहुत बार बताया बेटा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठें, थोड़ा चहलकदमी करके थोड़ी देर सुमन करें, उससे एकाग्रता और बढ़ती है फ्रेश होने के बाद, और फिर आप पढ़ें। और वो सुबह का पढ़ा हुआ ज्यादा याद रहता है, क्योंकि सोने के बाद माइंड विज्ञान के साइंस के अनुसार भी बिल्कुल फ्रेश होता है। आप सो जाते हैं, थकान और टेंशनें, बॉडी रिपेयर होती है रात को जब आप सोते हैं। मालिक ने ये नियम बनाया है, क्योंकि आपका अंग पैर हिलते नहीं है बिल्कुल, और पूरी बॉडी की मालिक रिपेयर करवाते हैं आपके ही शरीर से। तो उस ऐसे में आपकी थकावट उतर जाती है, आप फ्रेश माइंड होते हैं। तब आप जो पढ़ते हैं, हमने तो आप इसी तरह से पढ़ा, बहुत कम पढ़ा करते थे क्योंकि काम ही इतने ज्यादा होते, सारी खेती हम करते थे, पढ़ा और सारे गेम सारे खेलते थे, और पता नहीं किस किस को मिलना होता था और क्या क्या करना होता था। तो सुबह का ये समय ही ज्यादा बेस्ट होता है, इस समय जाके पढ़ें। अगर हो सके तो आदत बना लें, मजबूर नहीं। ये नहीं कि नींद आ रही है और आप पढ़ रहे हैं, यार पिताजी ने कहा क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ये तो कोई बात ना हुई। आप आदत बना लें कि उस समय उठ ही जाना है बस, तो फिर ये बढ़िया है। नहीं तो फिर आप जब भी जागते हैं फ्रेश होने के बाद थोड़ा सुमन करके फिर पढ़ें, और फिर जो भी आपको होमवर्क वगैरह मिलता है लगातार टीचर पढ़ाते हैं, ध्यान से सुनिए, शरारतें ना करो उस टाइम, ध्यान से। जो आपको नहीं आता वो 2 बार पूछो, टीचर की ड्यूटी है, वो तनख्वाह लेते हैं। अगर एक बार समझ नहीं है, दूसरी बार सर मुझे समझ नहीं है बताइए, तो आप पूछ सकते हैं, ये आपका हक बनता है। तो इस तरह से आप पढ़ें और खेलें भी जरूर, क्योंकि इससे क्या है, आपका ध्यान एकदम से पढ़ाई से हटता है, बॉडी आपकी पावर हासिल करती है। दोबारा पढ़ाई में लगाएंगे तो एकाग्रता ज्यादा आती है और आप ज्यादा तरक्की कर पाते हैं। अच्छा खाएं, तली हुई चीजों से गुरेज करें, परहेज करें, क्योंकि ये फ्यूचर में आने वाले टाइम में आपके लिए खतरनाक होती हैं, और जिसमें पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता और चीजों में दिमाग चला जाता है। सात्विक भोजन जितना हो सके लेना चाहिए, ज्यादा नहीं तो जितना भी संभव हो, और बस सुमन करिया करें सोते टाइम। जब भी आपको लगे कि आप परेशान हैं, आपका कंसंट्रेट नहीं बन रहा, नारा लगाओ, 5 मिनट सुमन करो, फिर नारा लगाओ, पानी पियो, फिर पढ़ो। नहीं तो नेचर को देखो, कुदरत को देखो, पेड़ पौधे फूल वगैरह वगैरह जहां भी आप रहते हैं, कुछ भी आप थोड़ा घूम के थोड़ा आसमान को देखो, नेचर की ये चीजें हैं, तो उससे थोड़ी देर बाद फिर से आप पढ़ना शुरू कर दो, तो इससे आपकी एकाग्रता जरूर बन जाएगी और आप अच्छे पढ़ सकेंगे और अच्छे नंबर ले सकेंगे। सरोज इंसान, प्यारे पापा जी, आपकी हजूरी में जो शादियां होती है, तो क्या कोई नवविवाहित जोड़ा आपकी हजूरी में बच्चा गोद देने का लिखित में प्रण ले सकता है? जी बेटा, वो प्रण ले सकता है और फिर कानूनी तौर पे वो बच्चा ले भी सकता है, ऐसा हो सकता है। रश्मि कैथल से, सिमरन करते समय अगर शरीर ऐसा लगे कि ऊपर उठ रहा है, ये क्या है, मार्गदर्शन करेंगे। कई बार ऐसा लगता है कि आपसे बातें कर रहे हैं, यह असलियत होता है या विचार आना? सुमन कर रहे हैं और उसमें एहसास होता है तो असलियत होती है, वो मालिक से आप बात करते हैं। और बाकी शरीर का उठना ये तो जरूरी है, किसी किसी को शरीर का उठना लगता है, ऊपर होती वो आत्मा है, शरीर वहीं होता है, कुछ नहीं होता, आत्मा उठती है ऊपर। किसी किसी को एहसास होता है कि वो ब्रह्मांड में घूम रहा है। कुलविंदर इंसान, जलालाबाद, फिरोज।